राम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारिणी जी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री अयोध्या बिहारी बिहारिणी जी की, श्री कनक भवन बिहारी बिहारिणी जी की, श्री हृदय बिहारी बिहारिणी जी की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संत भगवान की, श्रीमन नाभा गोस्वामी जी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, भक्तमाली श्री गणेश दास जी महाराज की, भक्तमाली श्री रामेश्वर दास जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, गौ माता की जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से भगवान के ही सानिध्य में और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों की संतों के सानिध्य में श्री भक्तमाल जी के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। कल तक के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे भक्ति रसबोधनी टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन कर रहे थे श्री भक्तमाल जी की महिमा और भक्ति के जो पांचों रस हैं, किस प्रकार से उन पांचों रसों को और पांचों रस के जो भक्त हैं उनको फूल के समान सुसज्जित करके भक्तों की माला तैयार की, उसका वर्णन किया श्री प्रियादास जी ने। क्योंकि पांचों रस क्या हैं, बोले रस की व्याख्या कल श्रवण किए हैं कि रस की, भक्ति के रस की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि सारा संसार ये प्रताप की अग्नि में, अहंकार की अग्नि में जल रहा है। और इस अहंकार की अग्नि से यदि कोई मुक्त कर सकता है तो वह भक्ति का रस ही मुक्त कर सकता है। जैसे अग्नि को शीतल करने के लिए जल की आवश्यकता है, ऐसे इस अहंकार की अग्नि से मुक्त होने के लिए भक्ति रस की अत्यंत आवश्यकता है। आगे श्री प्रियादास जी सत्संग के प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। श्री प्रियादास जी कहते हैं, भक्ति तरु पौधा ताहि विघ्न डर छेरी हु को। भक्ति तरु पौधा ताहि विघ्न डर छेरी हो को।
वारी दे विचार वारी सिंचो सतसंग सो। वारी दे विचार वारी सिंचो सतसंग सो। लाग्यो बढ़न गोंदा चहु दिसी कढ़न सो। लाग्यो बढ़न गोंदा चहु दिसी कढ़न सो। चढ़न आकाश आस फैलो बहु रंग सो। चढ़न आकाश आस फैलो बहु रंग सो। संत और आल बाल शोभित विशाल छाया। संत और आल बाल शोभित विशाल छाया। जिये जीव जाल ताप गए यों प्रसंग सो। जिये जीव जाल ताप गए यों प्रसंग सो। देखो बढ़वारी जाही अजाहू की चिंता होती। देखो बढ़वारी जाही अजाहू की चिंता होती। ताही पेड़ बांधे झूमे हाथी जीते जंग सो। ताही पेड़ बांधे झूमे हाथी जीते जंग सो। श्री प्रियादास जी ने कहा भक्ति तरु पौधा ताही विघ्न डर छेरी हो को। कल स्मरण किए थे ना कि भूमि को अच्छी प्रकार से सुसज्जित करके उसमें भक्ति रूपी बीज का रोपण करे तो पौधा तैयार होगा। यदि भूमि अच्छे ढंग से तैयार करेंगे तब पौधा तैयार होगा। आज वही यहाँ प्रियादास जी महाराज स्वयं ही कह रहे हैं कि भक्ति तरु पौधा ताही विघ्न डर छेरी हु को। भक्ति को एक वृक्ष की तुलना दी श्री प्रियादास जी ने। वृक्ष की तुलना क्यों दी? वृक्ष की तुलना इसलिए दी कि वृक्ष क्या करता है? वृक्ष सदा सर्वदा दूसरे का हित ही करता है। ऐसे भक्ति महारानी सदा सर्वदा जीव मात्र का कल्याण ही करती हैं। वृक्ष को कोई पत्थर मारता है तो भी उसका कल्याण, उसको फल दे देता है। वृक्ष क्या करता है? तरु माने तारयति इति तरु, जो तार दे। लकड़ी का सहारा कोई ले ले नदी में तो लकड़ी का सहारा लेकर के वो पार हो जाएगा कि नदी? नहीं, नदी बिल्कुल पार हो जाएगा। तो जैसे वृक्ष का सहारा लेकर के, लकड़ी का सहारा लेकर के जीव नदी को पार कर जाता है, ऐसे भक्ति का सहारा जिसने ले लिया वो भव सागर को तर जाता है। इसलिए कहते हैं भक्ति तरु पौधा ताही विघ्न डर छेरी हु को। वृक्ष सबके लिए सुखदायी होते हैं, सबको विश्राम देते हैं। ऐसे भक्ति महारानी भी क्या करती हैं? सबको विश्राम देती हैं। बहुत समानता है, इसलिए भक्ति को तरु कहा। लेकिन भक्ति रूपी वृक्ष को तैयार करने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा? बोले सबसे पहले करना ये है, ऐसे समझिए वृक्ष का रोपण कौन करता है? माली। ऐसे ही संत सद्गुरु रूपी माली इस भक्ति रूपी वृक्ष का, पौधे का रोपण करते हैं। कैसे रोपण करते हैं? जिस प्रकार से माली खेत तैयार करता है और खेत तैयार करके उसमें पौधों का रोपण करता है, ऐसे ही संत सद्गुरु क्या करते हैं? बोले ये हृदय भूमि के समान है और इस हृदय रूपी भूमि को तैयार करके
इसमें भक्ति रूपी पौधे का रोपण करते हैं। यदि भूमि तैयार न हो तो ऐसे जाकर के आप बीज फेंक करके चले आइए, सैकड़ों वर्ष से भूमि पड़ी है बंजर, न कभी जोती गई न बोई गई, ऐसे अगर भूमि पर फेंक करके बीज चले आएंगे तो बीज भी नहीं उगेगा और वो आपके पास जो बीज था वो भी चला गया, बर्बाद हो गया। ऐसे ही यदि हृदय रूपी भूमि तैयार है तो उस हृदय रूपी भूमि में जब मंत्र रूपी बीज का रोपण होता है तो वह पौधा तैयार होता है। और यदि नहीं हृदय रूपी भूमि तैयार है तो ऐसे केवल बीज फेंक देने से अपने पास रखा हुआ बीज भी चला जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले भूमि को तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे माली पहले भूमि को अच्छे ढंग से जोतता है, उसके कांटे कंकड़ घास फूस निकाल करके अलग कर देता है, ऐसे ही जो सद्गुरु हैं वे अपने शिष्य के हृदय के विकारों को पहले दूर करते हैं, उसकी दुष्प्रवृत्तियों को नष्ट करते हैं, उसके बाद फिर मंत्रूपी बीज का रोपण करते हैं। गुरु किस लिए कहते हैं? गुरु कहने तो सभी कहते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश, तो क्या गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश हैं क्या? वे सारे जगत की सृष्टि कर रहे हैं क्या? तात्पर्य क्या है इसका? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा का तात्पर्य है जैसे ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, ऐसे गुरु को ब्रह्मा क्यों कहा? क्योंकि शिष्य के अंदर सद्गुणों का सृजन जो करें वो ब्रह्मा जी के समान है। सद्गुणों की जो सृष्टि करें तो ब्रह्मा जी हैं। और भगवान विष्णु क्या करते हैं? बोले पालन करते हैं। ऐसे जो शिष्य की भक्ति का पोषण करें वो विष्णु के समान। और शंकर जी क्यों कहा? बोले शंकर जी इसलिए कहा कि शंकर जी सारे जगत के संहार करता हैं। तो जो शिष्य के भीतर भरी हुई दुष्प्रवृत्तियों का संहार कर दें, दुर्गुणों का संहार कर दें, तो वो शंकर जी के समान है। यदि इस प्रकार से भूमि को तैयार करके बीज का रोपण होगा तो वह फलीभूत होगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर वही होगा कि मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्टा स्त्री भरणेन चा दुखिते संप्रयोगेन पंडितो व्यवसीदति। मूर्ख शिष्य को उपदेश देना और दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करना ये केवल दुख को देता है, बस बाकी कुछ नहीं। ऐसा करने से बड़े बड़े विद्वान भी दुख में पड़ जाते हैं। इसलिए शिक्षा किसको देनी चाहिए? जो शिक्षा का पात्र हो। अपात्र को दी हुई शिक्षा स्वयं मुसीबत का कारण बनती है। एक कथा आप लोग सुने होंगे, बहुत पहले पाठ्यक्रम में एक थी संस्कृत की छोटी सी लघु कथा चलती थी। बानर और बया पक्षी का संवाद। बरसात हो रही थी, बया पक्षी जानते हैं ना? बया पक्षी एक बया नाम का पक्षी होता है, छोटा छोटा पक्षी होता है। वो घोंसला इतना बढ़िया बनाता है कि उसके जैसा घोंसला कोई नहीं बना पाता। हाँ, इतना बढ़िया सजा धजा करके घोंसला तैयार करता है, 2-2 3-3 मंजिल का पूरा। उसके जैसा घोंसला कोई नहीं बना सकता।
तो वो बया नाम का जो पक्षी, वो तो अपने घोंसले में और पानी बरस रहा था, और बंदर जो है ठिठुर रहा था, भीग रहा था। तो देख करके उस बया ने कहा कि भगवान ने तुम्हें मनुष्यों के जैसे हाथ पांव दिए हैं, मनुष्यों के जैसे हाथ पांव दिए हैं। देखो हमारे पास पांव तो हैं लेकिन हाथ नहीं हैं, केवल अपने चोंच मात्र से हम अपने लिए रहने की व्यवस्था कर लेती हैं। तुम्हारे पास हाथ पांव हैं फिर भी अपने रहने की व्यवस्था नहीं कर सकते, कम से कम एक ठे छोटा सा घर बना लिया करो रहने के लिए। और बंदर सब सुन रहा था, उसने कहा ठीक है, अब बरसात बंद हो तो फिर हम ऐसे ही करेंगे। और बरसात बंद हुई तो बया पक्षी के घोंसले की ओर दौड़ा। उस पक्षी ने कहा क्या कर रहे हो? बोले गुरुदक्षिणा तो तुम्हें देनी है ना, तुमने इतनी बढ़िया शिक्षा दी है। और उखाड़ करके पूरा घोंसला ही उसका रख दिया। तो ऐसे जो है अगर मूर्ख शिष्य को उपदेश दिया जाए, रावण को हनुमान जी ने उपदेश दिया तो रावण ने क्या कहा? बोले वाह, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी, हमें बड़ा गुरु, बढ़िया गुरु मिला, बड़ा ज्ञानी गुरु मिला, अब इसको गुरुदक्षिणा देनी चाहिए। बोले क्या गुरुदक्षिणा? बोले मृत्यु निकट आई खल तो ही। अब लो, क्यों लागे सी अधम सिखावन मोही। तो ये है, तो ऐसे मूर्ख शिष्य को उपदेश नहीं देना चाहिए, नहीं तो समस्या ही बनती है। सीख वाहि को दीजिए जाको सीख सुहाय, सीख न दीजे बांदरा घर हु बया का जाए। तो इसलिए भक्ति को पौधा कहा। भक्ति पहले पौधे के रूप में, बाद में वही वृक्ष के रूप में परिणित हो जाती हैं। इसलिए कहते हैं भक्ति तरु पौधा ताही, विघ्न डर छेरी हु को। पहले इसीलिए सद्गुरु लोग शिष्य की खूब परीक्षा लेकर के तब उसको दीक्षा प्रदान करते थे, और नहीं तो फिर ऐसे नहीं देते, क्योंकि ऐसे वो स्वयं नष्ट होगा और अपने गुरु को भी ले डूबेगा। एक बार एक गुरुकुल में दो विद्यार्थी थे, दोनों ने कुछ दिन अध्ययन किया, उसके बाद गुरुजी से कहा कि अब हमें दीक्षा भी दे दीजिए। बोले अच्छा। परीक्षा लेने के लिए दोनों को एक एक मुट्ठी चना दे दिया। बोले ले जाओ ये चना, 1 वर्ष बाद ले आना हमारे पास। तो एक तो गया, वो डिब्बी में भर करके उसको बढ़िया रख दिया, खूब अच्छे ढंग से सुसज्जित करके चने को, और दूसरा गया उसको भूमि में बो दिया। जब 1 वर्ष बाद चना मंगाए तो एक तो ले गया, तो वो डिब्बी में भरा हुआ चना, एक मुट्ठी चना वो पूरा घुन गया था, बर्बाद हो गया था। और दूसरा ले गया तो एक मुट्ठी के बजाय वो पूरा झोला भर के ले गया। बोले 1 मुट्ठी दिया था, बोले 1 मुट्ठी वो झोला भर बन गया है। ये कैसे? बोले खेत में बो दिया था तो 1 झोला तैयार हो गया, 1 मुट्ठी से 1 झोला, बड़ा झोला तैयार हुआ। लो, तात्पर्य ये है कि आखिर दिया तो दोनों को चना, लेकिन उपयोग कैसे किया। ऐसे ही भक्ति का यदि सदुपयोग करने वाला व्यक्ति है तब तो सत्पात्र है, उसका की वृद्धि करने वाला है, और नहीं तो स्वयं भी नष्ट कर देगा उसको। यहाँ भक्ति को पौधा कहा, और यहाँ बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं, भक्ति तरु पौधा ताही, विघ्न डर छेरी हु को, वारी दे विचार वारी सिंचो सत संग सो। भक्ति रूपी पौधे को क्या करे? बोले हृदय में जो भक्ति रूपी पौधा है, इसको विघ्न डर छेरी हु को,
इसको विघ्न है, डर है किसका? बोले छेरी। छेरी माने बकरी। पौधा छोटा छोटा रहता है तो बकरी क्या करती है? बकरी देखते ही पौधे को चट कर जाती है, सारी पत्तियां नोच नोच करके बकरी खा जाती है। तो इस भक्ति रूपी पौधे को यदि बकरी से बचाना है तो क्या करे? बकरी से बचाने के लिए चारों ओर से बाड़ लगा देवे। और केवल बाड़ लगाना पर्याप्त नहीं है, उस पौधे का विकास हो इसलिए उसको सींचना भी आवश्यक है। ऐसे ही जिस प्रकार से एक छोटे से पौधे को बाड़ लगा करके बकरी से सुरक्षित करना आवश्यक है और सींचना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से ये भक्ति रूपी पौधे को क्या करना है? बोले वारी दे विचार भारी सींचो सत्संग सो। इसमें भी भय है। क्या भय है? इसमें भी माया रूपी बकरी का भय है। ये माया रूपी बकरी न जाने इस पौधे को कब चर जाए, कब समाप्त कर दे, इसलिए क्या करे? बोले बार दे विचार, विचार की बाड़ लगाए चारों ओर से। क्योंकि तमाम प्रकार से माया विघ्न करती है, तो विचार रूपी बाड़ लगा करके जैसे पौधे को बचाने के लिए चारों ओर से लोग घेरा लगा देते हैं, बाड़ लगा देते हैं, तो बकरी उसमें नहीं जा पाती, ऐसे ही विचार रूपी बाड़ लगा करके इस माया रूपी भी बकरी से पौधे को बचावे। ये तमाम प्रकार के विघ्नों से पौधे को बचावे। ये बाड़ क्या है इसमें? बोले विचार रूपी बाड़। कैसा विचार? उमा कहूँ कछु अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। एकमात्र भगवान का भजन सत्य है, बाकी सब कुछ स्वप्न है। ऐसे बार बार विचार करना। और ये सारा संसार मिथ्या है, व्यर्थ है, इस प्रकार से बार बार चिंतन करना। बार बार यह विचार करना। बार बार हमारा मन सांसारिक प्रवृत्तियों की ओर, सांसारिक सुखों की ओर, सांसारिक धन वैभव ऐश्वर्य की ओर खिंचता है, तो बार बार अपने मन को समझाने की चेष्टा करे कि अरे मन, तू भाग किस ओर रहा है? देखिए, चाहे किसी के पास कितनी भी संपत्ति हो जाए, चाहे कितने बड़े से बड़े पद पर बैठ जाए, लेकिन देखा जाए यदि, तो बस वही 2-4 रोटी ही तो चाहिए उसके लिए, और क्या चाहिए? इससे ज़्यादा का उसका अधिकार है क्या? बहुत रुपया पैसा भरा है लेकिन रोटी भी नहीं पचती, और जिनके पास नहीं है उनको लकड़ी भी पच जाती है। हाँ, तो बहुत रुपया पैसा होने से किसी को सुख मिलेगा क्या? अथवा बहुत ज़्यादा अनुयायी होने से किसी को प्रसन्नता होगी, सुख मिलेगा? केवल अहंकार का पोषण होता है। बाकी वास्तव में देखा जाए तो उससे हमारा परमार्थ से अथवा संसार में स्वार्थ से भी कोई संबंध ही नहीं है। देखा जाए तो सत्य तो यही है, परमार्थ से सो संबंध है ही नहीं। स्वार्थ में भी देखा जाए तो भी कहीं कोई प्रयोजन नहीं है। आप बहुत करेंगे, बहुत से अनुयायी इकट्ठा कर लेंगे, खूब आगे पीछे लगे रहेंगे, चापलूसी झूठी करेंगे, आपकी झूठी प्रशंसा करेंगे, झूठे हाथ पांव दबाएंगे, और क्या करेंगे? इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करेंगे। अरे वो फ्री फंड में कोई नहीं कर रहा है। एक बात आज से समझ लीजिए,
कि जितना जीवन में भोगना है कष्ट उतना भोगना ही पड़ेगा, चाहे हजारों अनुयायी बना लीजिए, चाहे अरबों खरबों रुपया इकट्ठा कर लीजिए, उतना भोगना ही है। बल्कि जब भोगना ही है तो भगवान ने अवसर दिया है, उसको अपने से ज़बरदस्ती भोग लीजिए, काहे बिस्तर पे पड़ के भोगने से अच्छा। भाई देखिए सीधी बात, थोड़ा सा ऐसे ढंग से समझें, समझ में आएगी बात। जैसे मान लिया हमारे जीवन में लिखा है कष्ट भोग, कष्ट भोग लिखा है तो कष्ट ही तो भोगना है। बढ़िया माला उठाइए, रोज परिक्रमा लगाइए। अब लगा रहे हैं, रोज 5 कोस परिक्रमा लगा रहे हैं तो शरीर में कष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रास्ते में कांटे कंकड़ गड़ रहे हैं, कष्ट हो रहा है कि नहीं? तो आप धीरे धीरे करके रोज रोज करके थोड़ा थोड़ा भोग भी लिए और भजन का भजन हो गया, आपकी साधना की साधना बन गई। जब थोड़ा थोड़ा आप पहले ही भोग लिए तो फिर काहे भोगना पड़ेगा? और नहीं तो खूब आप पैर दबवाते रहिए, फिर बिस्तर पे भोगिए, अस्पताल में भोगिए। अरे भोगना पड़ेगा ही। जब उस तरह से भोगना है तो उस तरह से भोगने से अच्छा स्वयं भोग लीजिए उसको, क्योंकि जितना हमारे भाग्य में भोग है उससे ज़्यादा भोग देने की किसी की सामर्थ्य नहीं है, और जितना लिखा है उसको कम करने की भी किसी की सामर्थ्य नहीं। सीधी बात है। तो जितना हमारे भाग्य में सुख दुख है उसको स्वयं भोगने के लिए प्रस्तुत रहिए। क्यों चक्कर में पड़ते हैं कि हमारी कोई सेवा करे, हमारे कोई आगे पीछे घूम? क्यों? कोई आगे पीछे घूम करके ज़बरदस्ती में केवल आपको भटकाएगा, बाकी कुछ भी नहीं करने वाला है। सत्य ही है। ऐसा बार बार मन में विचार रखिए और इस विचार रूपी बाड़ को लगा करके अपने भक्ति रूपी पौधे को सुरक्षित रखिए। यही कह रहे हैं, और क्या। हजारों लाखों अनुयायी हो जाएंगे तो क्या किसी को मिल जाएगा, और कोई नहीं रहेगा तो क्या किसी को मिल जाएगा? आप ये क्यों सोचते हैं कि जो है हमारे पीछे हजारों चलने वाले हैं तो हम बहुत अच्छे हैं? अपनी विचारधारा केवल बदल लेने की ज़रूरत है। अरे हजारों की झुंड में तो भेड़ भी चलते हैं। अरे सिंह अकेला चलता है, हम सिंह की तरह अकेले चलेंगे, क्यों भेड़ की तरह चले? ऐसे विचार करिए ना। हर चीज़ को दूसरे ढंग से सकारात्मक बुद्धि से ले लीजिए, सारी समस्या ही समाधान हो जाएगी। ये विघ्न जो आएगा, आने वाला है, ये विघ्न दूर होगा, भक्ति रूपी पौधा सुरक्षित होगा। यही बात श्री प्रियादास जी कहते हैं, भक्ति तरु पौधा ताही विघ्न डर छेरी हु को। भक्ति रूपी वृक्ष जब तक पौधा है अभी, तब तक उसको बकरी का डर है, निश्चित बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि बकरी कब पाएगी, खा जाएगी, कोई भरोसा नहीं। भक्ति तरु पौधा ताही विघ्न डर छेरी हु को। तो इस छेरी से, इस बकरी से बचाने के लिए क्या करें? बोले भारी दे विचार, विचार की बाड़ लगा करके इस प्रकार से चिंतन, हर प्रकार से सकारात्मक चिंतन करके, क्योंकि जीवन को संघर्ष में बनाइए। जीवन को एकदम वो ऐसा मत बना लीजिए कि किसी काम कर रहे। जितना जीवन संघर्षमय होगा उतना ही अच्छा होगा। अब कहेंगे कष्ट, अरे कष्ट तो जो है देखिए, सोने को चमक लाने के लिए तपाना पड़ता है। जिनका आज हम लोग चरित्र स्मरण करते हैं, उन सभी भक्तों का चरित्र देखिए, उनके जीवन में कितना कष्ट रहा, कितना संघर्ष रहा, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे। तो इसलिए बारी दे विचार, और बाड़ लगाओ, और क्या करो? उस पौधे की वृद्धि के लिए
वारी सींचो सतसंग सो, वारी दे विचार वारी सींचो सतसंग सो। सत्संग रूपी जल से उसका सिंचन कीजिए, क्योंकि सत्संग ही वह जल है जो भक्ति रूपी पौधे को बड़ा करेगा। बिना सत्संग रूपी जल के भक्ति रूपी पौधा बढ़ेगा नहीं। इसलिए सत्संग रूपी जल से उसका सिंचन करिए। तो दोनों ही अत्यंत आवश्यक है। एक तो विचार रूपी बाढ़, अगर विचार रूपी बाढ़ का चिंतन करें तो बहुत सी ऐसी चीज़ हैं जो ग्रंथों में भी प्राप्त हैं, उनके अनुसार जो है भी चिंतन कर सकते हैं। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, मैं तो ही अब जान्यो संसार। अरे संसार मैंने तुझे अब जान लिया। क्या जान लिया? बोले देखने में तो केवल रमणीय है, बाकी सत्य तो यह है कि तू कुछ नहीं है, मिथ्या है। ये संसार कैसे है? बोले संसार ऐसे ही है। गोस्वामी जी कहते हैं, देखत ही रमणीय कछु नाहिन पुण्य किए विचार। ज्यों कदली तरुखम मध्य निहारत कबहुन निक सतसार। केले का पेड़ देखिए, ऊपर से बहुत बढ़िया रहता है, इतना चिकना पेड़ होता है कि शायद यदि ठोस होता तो इससे बढ़िया लकड़ी कोई नहीं होती। क्यों? न छीलने की ज़रूरत, न सुसज्जित करने की ज़रूरत, बस ले आइए खड़ी कर दीजिए, तैयार खंभा। हाँ, लेकिन नहीं, सार होता ही नहीं, उधेड़ते जाइए, केवल जो है क्या निकलेगा? छिलका ही छिलका निकलेगा, सार है ही नहीं कुछ अंदर तक। ऐसे ही ये संसार है, कुछ भी नहीं है इसमें सार तत्व। इस प्रकार से विचार करें और सत्संग रूपी जल से इसको बार बार पौधे को सींचता रहे, क्योंकि इस भक्ति रूपी पौधे को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आवश्यकता है सत्संग की। इसीलिए श्री गोस्वामी जी कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रते मम कथा प्रसंगा। भगवान की पहली भक्ति है सत्संग, क्योंकि बिना सत्संग के भक्ति रूपी पौधा बढ़ेगा ही नहीं। अब बिना सत्संग के कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए सत्संग रूपी जल से सींचना अत्यंत आवश्यक है। और बल्कि ये कहा जाए कि सत्संग के बिना भक्ति प्राप्त होना ही असंभव है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तात भगति अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। भक्ति यद्यपि अनुपम सुख का मूल है, लेकिन भगवान कह रहे हैं मिलेगी कब? बोले जब हो संत अनुकूला, जब संत अनुकूल हो जाएं अपने, तब ये भक्ति रूपी पौधे का रोपण होगा और तभी ये बढ़ेगा। इसीलिए इतनी
उच्च अवस्था में होते हुए शंकर जी देखिए साक्षात भगवान हैं, लेकिन कहते क्या हैं? बोले बार बार बर मांगो हर सिदेहु श्रीरंग, पद सरोज अन पाइनी भगति सदा सत्संग। वो भी सत्संग चाहते हैं, क्योंकि भक्ति का पोषण करने वाला कौन है? बोले जैसे मनुष्य का पोषण करने के लिए जल आवश्यक है, जल के बिना मनुष्य का जीवन नहीं रहेगा, जल के बिना पौधों का जीवन नहीं रहेगा, ऐसे ही जिस प्रकार से बिना जल के पौधे का जीवन नहीं, ऐसे बिना सत्संग से के भक्ति संभव नहीं है। सभी इसीलिए मांगते हैं भक्ति और सत्संग। श्री अगस्त जी कितनी उच्च कोटि की अवस्था, लेकिन भगवान से क्या कहते हैं? जब भगवान गए तो यह वर मांगू कृपा निकेता, बसौ हृदय श्री अनुज समेता, अविरल भगति बिरति सत्संगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यही चाहिए, अविरल भगति विरति सत्संगा। अविरल भक्ति, वैराग्य और सत्संग, और चरणों में चरण सरोरुह प्रीति। कैसी प्रीति? बोले अभंगा, अखंड प्रीति चाहिए। इसलिए कहते हैं बारी देवी चार वारी, सींचो सत्संग सो। इसको सत्संग रूपी जल से सींचे। यही बात कपिल भगवान भागवत जी में कहते हैं, सतान प्रसंगान मम वीर संविदो, भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा, तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्तमनि, श्रद्धारतिर भक्तिरनुक्रमेष्यति। भगवान कहते हैं जब मेरे भक्तों का सत्संग करेगा, मेरे भक्तों का संग करेगा, तो सतान प्रसंगान मम वीर संविदो, तो मेरी कथाएं सुनने को मिलेगी, मेरे पराक्रम की, मेरे गुणों की चर्चा होगी। भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा, मेरी कथा उसके कानों में जाएगी, तब क्या होगा? श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। श्रद्धा उत्पन्न होगी पहले, फिर रति, फिर भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। तो भक्ति रूपी पौधे का पोषण करने के लिए सत्संग अत्यंत आवश्यक है। सत्संग का तात्पर्य क्या है? ये भी ध्यान देने की बात है कि सत्संग ही हो, कहीं सत्संग के धोखे में कुसंग न प्राप्त हो जाए। हाँ, एक आजकल ये बड़ी समस्या आजकल खड़ी होती जा रही है। आजकल तो बहुत ज़्यादा सत्संग के नाम पर खूब कुसंग प्राप्त हो रहा है। बैठ जाते हैं लोग कथा कहने, ना उनको शास्त्र से मतलब है, ना भगवान से मतलब है, कुछ बोध है नहीं, कुछ भी बोल जाते हैं, और वे स्वयं भटके हैं, दूसरे को भी भटका के रख देते हैं। जिसको जो मन में आवे वही बोल जाते हैं। अच्छा, खूब विख्यात हैं लोग, उसी को प्रमाण मान लेते हैं, उसी को प्रमाण मान के उसी पे चल पड़ते हैं। इसलिए सत्संग ही हो, कुसंग ना हो। इसलिए संग किसका करना चाहिए, उसके लिए भी सावधानी की अत्यंत आवश्यक है। 4 गुण देख करके तब संग करे, सत्संग करे, लेकिन 4 गुण देख करके। सजातीयाशय स्निग्धे और अनिंदक। सजातीय हो, अपने से श्रेष्ठ हो, प्रेमी हो, और अनिंदक हो। सजातीय माने जैसे आप वैष्णव हैं तो वैष्णव हो, ये नहीं कि आप कुछ हला पाएँ वो कुछ हला पाए। ऐसे यदि होगा तो फिर वो
जो ज़्यादा प्रभावी होगा वो उसी तरफ दूसरे को भी कर लेगा। कुसंग का असर पड़ जाएगा। ये कुसंग का असर बड़े बड़े पर पड़ जाता है। राजा प्रताप भानु को कुसंग ले डूबा। हाँ, सत्संग के नाम पर ही कुसंग राजा प्रताप भानु को प्राप्त हुआ था, लेकिन उस कुसंग ने पूरा कल्याण करने के बजाय पूरा राक्षस ही बना दिया पूरे कुल को। ऐसा सत्संग किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो सत्संग नहीं, वो कुसंग है। इसलिए सबसे पहली बात है सजातीय। आपकी उपासना और उसकी उपासना मिलती हो। आप वैष्णव हैं, आप राम जी के उपासक हैं, तो जिसका संग करिए वो भी राम जी का उपासक हो। आपके साथ बैठ करके कम से कम दोनों कीर्तन करें, साथ साथ सीताराम सीताराम। अब आप जो है सीताराम सीताराम कर रहे हो, बम बम कर रहा है, तीसरा बैठ करके वहीं बोल भैरव बाबा की कर रहा है, तो सब बेकार हो जाएगा कहीं काम। यद्यपि तत्वतः सभी एक हैं। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम। आकाश से गिरा हुआ जल सभी जो है कहीं न कहीं से नदियों का माध्यम बना के समुद्र में ही जाता है, लेकिन फिर भी वो एक उस स्थिति में पहुँचे हुए व्यक्ति की अलग बात है कि उसको किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो जहाँ जाता है सबको अपने प्रभाव में ले लेता है, लेकिन किसी पर कोई प्रभाव किसी का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। वो एक स्थिति अलग होती है, लेकिन सामान्य परिस्थिति में जो है ये विचार अत्यंत आवश्यक है, सजातीय हो। और नहीं तो फिर कभी कभी कुछ का कुछ प्रभाव पड़ेगा। जैसे दो मित्र थे, साथ साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, अब बाद में अलग हो गए। एक कहीं गया, एक कहीं गया। तो एक ने जा कर के वैष्णव दीक्षा ली और एक ने जा कर के वो ले ली सोहम वाले उसमें संप्रदाय में। कई सालों बाद दोनों मिले आपस में, और जो कई सालों बाद मिले तो जो वैष्णव थे उन्होंने सब प्रकार से बातचीत करके अपनी उपासना को श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया कि हमारी उपासना श्रेष्ठ है। तो तुम एक काम करो, भी छोड़ो सो हम हमारे भगवान का भजन करो। बोले लेकिन अब गुरुजी से हमको यही मंत्र मिला है सो हम, तो हम क्या करें? तो उन्होंने कहा एक काम करो, चलो गुरुजी से तुमको मिला है तो कोई बात नहीं, तुम उसी को जपो, लेकिन हमारी तरफ से कुछ तो इसमें परिवर्तन कर सकते हो। बोले हाँ कर सकते हैं। बोले तो तुम एक काम करो, सोहम के बजाय इसमें आगे दाट जोड़ लो तो ये हो जाएगा दासोहम, माने मैं भगवान का दास हूँ। हाँ, तो ये सोहम के बजाय दासोहम 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 जपो। बोले ठीक है। अब वो दासोहम जपने लगा। वो कुछ दिन तक जपा और घूमते घामते अपने गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी से सारी बात बताई तो गुरुजी ने कहा ये क्या किया तुमने, उसको बदलो। बोले नहीं, अब मित्र ने कहा है तो हम बदलेंगे तो नहीं। बोले तो कोई बात नहीं, नहीं बदल सकते तो तुम एक काम करो, इसके आगे सा जोड़ लो। अब वो सा भी जोड़ लिया तो हो गया सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम। अब फिर कुछ दिन बाद वो मित्र मिला तो उसने कहा तुम एक काम करो, इसके आगे फिर से दा जोड़ लो। अब वो हो गया दास दासोहम दास दासोहम। अब ना वो सोहम ना सोहम में रहा, न दासोहम में रहा, न दास दासोहम में, माने ऐसी स्थिति हो गई। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं तो जैसा असर पड़ संग करेंगे वैसा असर पड़ जाएगा। इसलिए ऐसे जैसे तैसे किसी का संग भी मत करो, संग भी विचार करके करो। श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी ये कथा सुनाते थे। एक सज्जन थे, गए श्री वल्लभ संप्रदाय के कोई संत थे, उनसे दीक्षा लेकर के और भजन करने लगे। कुछ दिन भजन किए और भजन करने के बाद फिर वहाँ से निकले भ्रमण के लिए। अब वहाँ से निकले तो संयोग से उनको एक मिल गए नाथ संप्रदाय वाले, और नाथ संप्रदाय वाले उनसे भी दीक्षा ले लिए। कान में वो कान फड़वा करके वो सब चुल्ला उल्ला जो पहनते हैं क्या, वो सब भी पहन लिए। फिर वहाँ कुछ दिन रहे, फिर वहाँ से आगे बढ़े तो वो एक जगजीवन राम वाला संप्रदाय चलता है, जिसमें हाथ में वो धागा वागा बांधते हैं।
तो वो वहाँ भी गए, धागा वागा बंधवा लिए। फिर अपना घूमते घामते संयोग से एक मौलवी से मिल गए, मुल्ला से। अब वहाँ सुन्नत उन्नत भी करा लिए। उसके बाद जो है घूमते घामते रहे, एक कवि मिल गया उनको, और कवि मिला तो उससे कविता करना सीख गए, और कुछ दिन कविता करते रहे। उसके बाद घूम घाम के अपने गुरुजी के पास वहीं पहली जगह पहुँचे, और उन्होंने जब देखा, पूछे ये क्या है, तो सभी का परिचय एक साथ दिया। बोले माथे मथुरा नाथ विराजें, कान में गोरख खटके, हाथ में है जगजीवन स्वामी, नीचे मोहम्मद लटके। तो इनका से परिचय एक साथ दिया, और कविता के माध्यम से दिया तो कवि का भी परिचय दे दिया। ये क्या है? ये सत्संग नहीं कहा जाएगा, इसको कुसंग कहते हैं। ये सत्संग के नाम पर जो है कुसंग प्राप्त हुआ उनको, भले ही वो जगह जगह गुरु बना। अरे गुरु बनाने का मतलब ये नहीं कि कोई भी मिल जाए गुरु गुरु माने सत्य, गुरु माने धर्म, गुरु माने श्रेष्ठ, गुरु माने भारी, गुरु शब्द के बहुत, गुरु माने भगवान। जिसके अंदर गुरुत्व की भावना हो उससे जुड़िए, और जुड़ करके जो है कम से कम उस परम परमात्मा से, उस परम धर्म से जुड़ जाइए। ऐसे थोड़ी कि जहाँ मन में आया बनाते गए और जुड़ते गए और कुछ भी करते गए, ऐसा नहीं। तो इसलिए पहला लक्षण सजातीय, दूसरा स्निग्ध। स्निग्ध माने प्रेमी हो जिसका संग करिए, भगवान का अनुरागी हो। ऐसे नहीं कि किसी का भी संग कर लीजिए, ऐसे किसी का भी संग कर लेंगे करेंगे तो वो ठीक नहीं है। भगवान का प्रेमी हो, भगवान में जिसका अनुराग हो, ऐसे व्यक्ति का संग करे। और तीसरा गुण हो अपने से श्रेष्ठ का संग करे। यद्यपि भक्ति के मार्ग में अपने से हीन किसी को नहीं समझना चाहिए, लेकिन फिर भी जिसमें श्रेष्ठ गुण दिखे उसी का संग करना चाहिए, और नहीं तो फिर दूरी बना के रखिए। और चौथा हो अनिंदक, किसी की निंदा करने वाला न हो, और नहीं तो स्वयं निंदा करेगा, आपको भी उसी में लिप्त करेगा। कुछ नहीं तो आपके सामने निंदा करेगा, तो निंदा करने से भी पाप लगता है और सुनने से भी पाप लगता है। निंदकों की भी पूरी लिस्ट है कि किसकी निंदा करने से क्या होता है, पूरा ग्रंथों में वर्णित है अच्छी प्रकार से। गरुड़ पुराण में खूब अच्छी प्रकार से वर्णित है किसकी निंदा करने से। गोस्वामी जी ने भी थोड़ा बहुत अनुवाद कर दिया है उसका। और अंत में गोस्वामी जी ने तो कह दिया, जो सबकी निंदा करते हैं, सबका निंदा जो जन करहीं, सोई चमगादुर होय अवतरहीं। आप कहेंगे चमगादड़ के रूप में क्यों अवतार होता है, और क्यों नहीं? बोले चमगादड़ के रूप में इसलिए कि चमगादड़ मुंह से ही खाता है, मुंह से ही मल त्याग करता है। ऐसे ही जो निंदा रूपी मल अपने मुख में धारण करने वाले हैं वो चमगादड़ ही तो बन सकते हैं। इसलिए कहते हैं विचार की बाढ़ लगा करके सत्संग रूपी जल से सींचे, किसी अच्छे सत्पुरुष का संग करे, ऐसे मनमाना किसी का संग न करे। वारी दे विचार वारी सींचो सत्संग सो। अब जब सत्संग रूपी जल से सींचेंगे तो हो गया क्या? बोले लाग्यो ये बढ़न गोदा चहूँ दिसी कढ़न सो। लाग्यो ये बढ़न गोदा चहूँ दिसी कढ़न सो। चढ़न आकाश यस फैल्यो बहु रंग सो। चढ़न आकाश यस फैलो बहु रंग सो। जब सत्संग रूपी जल से सींचा जाएगा, चारों ओर से बाढ़ लगी रहेगी, तो वो फिर भक्ति रूपी पौधा बड़ी तेजी से बढ़ेगा। और ऐसा बढ़ेगा, लाग्यो ये बढ़न गोदा चढ़न आकाश बढ़ेगा, और धीरे धीरे आकाश की ओर ऊपर उठने लगेगा। और फिर उसमें शाखाएं फूटने लगेंगी, शाखाएं प्रशाखाएं फूटने लगेंगी।
और फिर वो पौधा तैयार होगा। कैसे? एक वृक्ष के रूप में तैयार हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते एक वृक्ष के रूप में, और ऐसा वृक्ष बन जाएगा। कैसा वृक्ष? जो एक वृक्ष में 5 मोटी मोटी शाखाएं जिसमें विद्यमान हो। ये 5 मोटी मोटी शाखाएं कौन कौन सी हैं? पंचरस। यही 5 रस के भक्त, 5 रस से युक्त ये भक्ति रूपी पौधा तैयार होगा और ये मोटी मोटी शाखाओं से युक्त हो जाएगा। लाग्यो ही बढ़न गोदा चहूँ देसी कढ़न सो। और फिर केवल ऊपर ही नहीं बढ़ेगा, चारों ओर इसका विस्तार बढ़ेगा, अर्थात डालियां इधर उधर भी फैलेंगी चारों ओर, दूर दूर तक फिर इसकी छाया बढ़ेगी, क्योंकि वो शाखा प्रशाखाएं इसकी बढ़ती जाएंगी। और फिर इसी भक्ति में फिर नवधा, दसधा, प्रेमा, परा, सारी भक्तियाँ इसी में आ जाएंगी। कहते हैं फिर इसमें बढ़िया जो है फल फूल सब निकलने लगेंगे। ऐसा ये भक्ति का जो है पौधा तैयार हो जाएगा। ये पौधा वृक्ष बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन पहले इसको सुरक्षित रखना पड़ेगा। और मान लिया जब ये वृक्ष बन करके तैयार हो गया पूर्ण रूप से, तब बोले फिर ना इसको बाड़ लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, ना तो सींचने की ही आवश्यकता पड़ेगी। बड़े वृक्ष को सींचने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं अपनी जड़ों से शोषण कर लेता है जल का। ऐसे ही जब तक ये पौधा है तब तक बाड़ लगाने की आवश्यकता है, तब तक सींचने की आवश्यकता है। और जब वृक्ष रूप में परिणित हो गया तो फिर इसको किसी बकरी का डर नहीं है, क्योंकि पूर्ण रूप से ये जो है स्वयं सक्षम हो गया है वृक्ष। संत उर आल बाल शोभित विशाल छाया, संत उर आल बाल शोभित विशाल छाया। कहते हैं जिस पौधे को संतों ने कृपा करके एक छोटे से थाले में तैयार किया था, चारों ओर से बाड़ लगा करके उसको सींच करके बड़ा किया था, आज वही वृक्ष इतना समर्थ हो जाता है कि विशाल छायादार वृक्ष बन जाता है, दूसरे को भी छाया देता है। जिसको स्वयं सुरक्षा की आवश्यकता पहले थी, आज स्वयं दूसरे को सुरक्षा प्रदान करता है। और ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि देखो बहु बढ़वार जाही अजाहू की चिंता होती। जिसको छोटी सी बकरी से भय था, जिसको एक छोटी सी बकरी से भय लगा रहता था कि कहीं बकरी न खा जाए, उसी वृक्ष में बड़े बड़े हाथी बांध दीजिए तो झूमते रहेंगे और वृक्ष का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हाँ, देखो बढ़वार जाही अजाहू, अजा माने माया भी होता है, अजा माया माने बकरी भी होती है, दोनों ही। अजा माने माया और अजा माने बकरी, तो इसलिए माया को बकरी रूप कहा, क्योंकि ये विभिन्न रूप धारण करके खा जाती है पत्तियों को, बढ़ने ही नहीं देती भक्ति रूपी पौधे को। देखो बढ़वार जाहे अजाहू की चिंता होती, ताही पेड़ बांधे झूम में हाथी जीते जंग सो। उसी पेड़ में बड़े बड़े हाथी बांध दीजिए, बड़े बड़े दिग्विजयी हाथी बांध दीजिए, तो भी वो उसी में झूमते रहते हैं और पेड़ का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। इसलिए शुरू की अवस्था में अत्यंत आवश्यक है सुरक्षा। तात्पर्य है कि जब तक जीव साधक है तब तक साधक को सदा सर्वदा सुरक्षा में ही रहना चाहिए।
अब वो उस सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाए उसके लिए बात अलग है, फिर उसको आवश्यकता नहीं है। शुरू में सामान्य विघ्नों से, माया के छोटे छोटे विघ्नों से भय रहता है, लेकिन जब वही एक विशाल वृक्ष के रूप में परिणित हो गया तो विशाल वृक्ष में बड़े बड़े हाथी बंधे रहते हैं। ऐसे ही बड़े बड़े काम क्रोधादि भी फिर उसका बाल बांका नहीं कर सकते, लेकिन शुरू में अत्यंत आवश्यकता है। आगे श्री प्रियादास जी कहते हैं, जाको जो स्वरूप सो अनूप ले दिखाए दियो, कियो यो कबित पट मिहि मध्य लाल है। जाको जो स्वरूप ले अनूप, जाको जो स्वरूप सो अनूप ले दिखाए दियो, कियो यो कबित पट मिहि मध्य लाल है। गुण पे अपार साधु कहें आँख चार ही में, गुण पे अपार साधु कहें आँख चार ही में, अर्थ विस्तार कविराज टक साल हैं। अर्थ विस्तार कविराज टक साल हैं। सुनि संत सभा झूमी रही अली श्रेणी मानो, सुनि संत सभा झूमी रही अली श्रेणी मानो, घूमी रही कहें आह कथा धौर साल है। सुने अगर अब जाने में अगर सही, सुने अगर अब जाने में अगर सही, चोआ भय नाभासो सुगंध भक्त माल है। चोआ भय नाभासो सुगंध भक्त माल है। कहते हैं, जाको जो स्वरूप सो अनूपलय दिखाई दियो, कियो यो कवित्त पट मिहि मध्यलाल है। जिसका जैसा स्वरूप था, कहते हैं वैसा हमने इसमें दिखा दिया इस कवित्त के माध्यम से। अर्थात भक्ति का जो स्वरूप था वो भक्ति का स्वरूप भी दर्शा दिया, और भक्त का जो स्वरूप था उसमें भी उसको भी दर्शा दिया गया है इस भक्तमाल में, और भगवान का जो स्वरूप है उसको भी दर्शा दिया गया है। कहाँ तक कहें, इसके गुण को वर्णन नहीं किया जा सकता। गुण पे अकार अपार, गुण तो अपार हैं, अर्थात गुणों का वर्णन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्तों का चरित्र है, भक्तों के गुणों को भला कोई कैसे वर्णन कर सकता है, जब भगवान ही स्वयं कह देते हैं, सुन्नि मुनि साधुन के गुण जेते, कही न सकें श्रोते शारद ते। तो हम क्या वर्णन कर सकते हैं? कहते हैं लेकिन फिर भी गुण तो अपार हैं, लेकिन संत लोग कहें आँख चार ही में, बस ऐसे ही थोड़े शब्द में कह देते हैं समझाने के लिए। तात्पर्य है वर्णन नहीं किया जा सकता, केवल लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा कह दिया जाता है। अब थोड़ा सा कहने का मतलब ये है कि जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, थोड़े उमा सब कहूँ बुझाई, थोड़े में ही सब कह दे रहा हूँ, सुनो तात मम मत चितलाई। मन चित्त लगा करके सुनो, भगवान श्री राम जी कह रहे हैं सबसे, उपदेश दिया तो थोड़े में समझा दिया। अब थोड़े में समझा दिया, वो अपनी अपनी दृष्टि से सब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार समझ लेते हैं। हाँ, जैसे एक उपनिषद में कथा है, बृहदारण्यक उपनिषद में एक कथा है कि देवता, दैत्य और मनुष्य
एक साथ सब ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित थे। ब्रह्मा जी से कहा कि अब हम लोग जानना चाहते हैं क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा दा, एक अक्षर मात्र उच्चारण किया दा, और बोले ठीक है जाओ। अब चल दिए। तो कहा आगे जाके तुम लोग रुके रहो, बारी बारी से एक तरफ, एक बार देवता आओ, एक बार मनुष्य आओ, एक बार राक्षस आओ, हम समझें तो तुम क्या समझे हमारी बात। देवताओं को बुलाया, बोले हमने जो उपदेश दिया समझे? बोले हाँ समझ गए। बोले क्या समझे? बोले आपने कहा दा। बोले क्या अर्थ है इसका? देवताओं ने कहा कि हम लोग भोगी हैं, इसलिए आपने यही उपदेश दिया कि भोग से काम नहीं चलता, इंद्रियों का दमन करो। आपने हमें इंद्रिय दमन का उपदेश दिया है, हम यही तो समझ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल ठीक समझा तुमने। अच्छा, फिर मनुष्यों को बुलाया, मनुष्य से कहा कि तुम समझे? बोले हाँ समझ गए। क्या समझे? बोले हम लोग जीवन भर संग्रह करने में लगे रहते हैं, धन इकट्ठा करने में, इसलिए हमको आपने उपदेश दिया कल्याण के लिए कि दान करो। तो ठीक है हम दान करेंगे अब आपकी आज्ञा मान करके। बोले ठीक, तुम भी ठीक समझे हो। राक्षसों को बुलाया, दैत्यों को, बोले तुम क्या समझे? बोले आपने कहा दा। अरे बोले दा का मतलब क्या समझे तुम? बोले हम लोग हिंसक प्रवृत्ति के हैं, इसलिए आपने हम लोगों को दया का उपदेश दिया है कि जीव मात्र पर दया करने से ही कल्याण होगा। बोले बिल्कुल तुमने भी ठीक समझा है। अब देखिए अक्षर एक था, लेकिन अपनी अपनी पात्रता से ग्रहण किया कि नहीं तीनों ने? क्योंकि इस आधार पर ग्रहण किया कि उन्होंने विचार किया कि हम में कमी क्या है, और जो कमी है ठीक उसके विपरीत उपदेश दे रहे हैं ब्रह्मा जी। तो इसका मतलब देवताओं ने विचार किया कि हम विषयी भोगी हैं, इसलिए हमको इंद्रियों का दमन करने के लिए कह रहे हैं। मनुष्य ने विचार किया कि ठीक विपरीत ही उपदेश देने का वो है, क्योंकि संसार के विपरीत ही परमार्थ का मार्ग है। तो हम जो है संग्रही प्रवृत्ति के हैं, इसलिए हमको दान करने का उपदेश दे दिया। और उन्होंने कहा हमारे अंदर दया नहीं है, इसलिए हमको दया का उपदेश दिया। बात तो एक ही कही थी, लेकिन अर्थ अपने अपने ढंग से निकला। तात्पर्य यह है कि थोड़े में इसीलिए सभी अपने अपने ढंग से अर्थ निकाल लेते हैं, अपनी अपनी पात्रता से सब अर्थ निकाल लेते हैं। अब जैसे भागवत जी का चरित्र है क्या चरित्र? बोले भक्ति ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण चरित्र है, जो भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट कर दे। लेकिन अब अपने अपने ढंग से कहते हैं तो उसी को ऐसा जो है वो कर देते हैं कि भक्ति ज्ञान वैराग्य जो है वो वहाँ का नाच गान और जो है रास रंग देख करके वो भक्ति ज्ञान वैराग्य जो रहता है वो विदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जिस पात्र से वो रस प्रकट हो रहा है, वह पात्र ही जैसा है उसी रंग में उसको रंग देगा। इसलिए पात्रता की बड़ी विशेषता है। इसलिए कहते हैं कि थोड़े में ही सब जो है गुण पे अपार साधु कहें आकचार ही में अर्थ विस्तार कविराट टकसाल हैं। कहते हैं गुण तो बहुत है, लेकिन थोड़े में ही जैसे संत जन वर्णन कर देते हैं, बस ऐसे ही समझ लो, थोड़े में वर्णन कर दिया गया है। सब अपने अपने हिसाब से समझेंगे। सुनी संत सभा झूमी रही अली श्रेणी मानो, घूमी रही कहें यो कहें आह कहाँ धोर साल है, सुने अगर अब जाने में अगर सही, चोआब है नाभासो सुगंध भक्त माल है। कहते हैं हमने तो थोड़े में समझा दिया, और अब जो है ये अपनी अपनी पात्रता के अनुसार लोग जैसे हैं समझ लेंगे। श्री नाभा गोस्वामी जी
ने क्या किया? बोले नाभाजी ने तो संपूर्ण रहस्य को केवल जो है सार तत्व में रख दिया। सार तत्व में, इसलिए कहते हैं ना, जिम काढ़ो गाभा वेद को भक्तमाल रस देन। वेद को गाभा अर्थात उसका अर्क प्रकट करके, जैसे वस्तु है, अब वस्तु का अर्क निकालेंगे तो थोड़ा सा होगा ना, तो ऐसे मानो थोड़ा सा अर्क ही उसका प्रकट करके दिया। अब भक्तमाल की आवश्यकता क्यों है, क्यों कथा श्रवण की अत्यंत आवश्यकता है, श्री प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं। बड़े भक्ति माननी सी दिन गुणगान करें, बड़े भक्ति माननी सी दिन गुणगान करें। हर जग पाप जाप हियो परिपूर है, हर जग पाप जाप हियो परिपूर हैं। जान सुख मान्यारे संत सन्मान सचे, जान सुख मान्यारे संत सन्मान सचे। बचे ओ जगत प्रीति, जब बचे ओ जगत रीति प्रीति जानी मूर है। बचे ओ जगत रीति प्रीति जानी मूर है। तऊ दुराराध्य को कैसे कै आराध्य सकें, तऊ दुराराध्य को कैसे कै आराध्य सकें। समझो न जात मन कंप भयो चूर है, समझो न जात मन कंप भयो चूर है। शोभित तिलक भाल माल उर राजे ऐ पे, शोभित तिलक भाल माल उर राजे ऐ पे। बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है, बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। श्री प्रियादास जी कहते हैं बड़े भक्तिमान निस दिन गुणगान करें, हरे जग पाप जाप हियो परिपूर है। कहते हैं ऐसे ऐसे भक्त हैं जो रात दिन गुणगान करते रहते हैं, बड़े अच्छी स्थिति में हैं, अर्थात जो पूर्ण रूप से भक्ति परायण बने हुए हैं, निरंतर गुणगान में लगे हैं, बड़े भक्तिमान निस दिन रात दिन गुणगान करते रहते हैं और स्वयं गुणगान करके हरें जग पाप, सारे जगत का पाप हरण करने वाले हैं। और जाप हियो परिपूर है, खूब जाप भी करते हैं, हृदय से दिन रात जुटे रहते हैं जाप करने में। है जरूर महिमा है, क्योंकि जाप जितना भगवान का कर रहे हैं, जितना भगवान का भजन कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो कल्याणकारी तो है ही है और महिमा भी है। सारे जगत का पाप भी हरण करते हैं। क्यों? देखत ही पातक टरें पर सत कर्म मिलाहि, बचन सुनत मन मोहगत पूरब भाग मिलाहि। देखने मात्र से पाप नष्ट होता है, स्पर्श मात्र से कर्म बंधन ध्वस्त हो जाता है और वचन सुनने मात्र से मोह दूर हो जाता है और पूरब भाग मिलाएं, उसका पूर्व का जो भाग है अर्थात भगवान के स्वरूप में जैसे वो पहले स्थित रहता था उसी में स्थित हो जाते हैं। गोस्वामी जी भी बार बार यही सब बात कह रहे हैं, जय ही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघ
साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। तो खूब जप भी करते हैं, हाँ, इसमें कोई कमी नहीं है। और इतना ही नहीं, जानी सुख मानी हरि संत सन्मान सचे। भक्ति के तात्पर्य को और संतों की, भगवान की महिमा को समझ करके, कोई ऐसा नहीं कि क्या बताएं मुसीबत पड़ी है तो करना है। जानी सुख सानी, जानी सुख मानी हरि संत सन्मान सचे। सुख मान करके प्रसन्नता पूर्वक खूब संतों की सेवा भी करते हैं, भगवान की भी खूब सेवा करते हैं दिन रात। और इतना ही नहीं, बचे वो जगत रीति प्रीति जानी मूर है। जगत की रीतियों से भी, जगत के प्रपंचों से भी बचे हुए हैं, भगवान की प्रीति के रहस्य को भी जानते हैं, उसमें भी कोई कमी नहीं है। जगत के रीतियों से माने जगत के प्रपंचों से मुक्त हैं, कैसी भी स्थिति में रह लेते हैं। कैसी भी स्थिति में माने सुखपूर्वक, कभी कहीं पड़े हैं, कभी कहीं पड़े हैं। क्वचित भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यंक शयनः, क्वचित् शाकाहारी क्वचिदपि शाल्योदन रुचिः। कभी पेड़ के नीचे पड़े हैं तो भी कोई फर्क नहीं, और कभी बढ़िया सुंदर पलंग पर पड़े हैं तो भी कोई फर्क नहीं। पेड़ के नीचे भूमि पर पड़े हैं तो कोई विषाद नहीं, और पर्यंक पर पड़े हैं तो भी कोई हर्ष नहीं। कभी साग पत्ते खा करके बिता देते हैं तो भी कोई दुख नहीं, और कभी बढ़िया बढ़िया जो है 56 भोग मिल रहा है तो भी कोई प्रसन्नता नहीं, कोई हर्ष नहीं। क्वचित कंथाधारी क्वचिदपि च दिव्यांबरधरो, मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। कभी केवल ऐसे कथरी गुदरी में रह करके बिता देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं। कभी बढ़िया सुंदर रेशमी वस्त्र मिल गया तो भी कोई उससे फर्क नहीं, कोई प्रभाव नहीं चित्त पर। क्यों? क्योंकि दुख सुख से परे हैं, ऐसी भी जिनकी स्थिति हो गई है। बचे वो जगत रीति प्रीति जानी मूर है, और भगवान के प्रीति को के रहस्य को भी जानते हैं। प्रीति का रहस्य क्या? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा। श्री राम जी को केवल एकमात्र प्रेम ही प्रिय है, प्रीति से भगवान रिझते हैं। ये सब भी अच्छी प्रकार से जानते हैं, लेकिन फिर भी श्री प्रियादास जी कहते हैं, इतना सब होने के बाद भी तौ दुराराध्य को कैसे के आराध्य सके। तौ दुराराध्य को कैसे के आराध्य सके, समझो न जात मन कंप भयो चूर है। समझो न जात मन कंप भयो चूर है। फिर भी यह मार्ग इतना दुराराध्य है कि समझ में ही नहीं आता। अर्थात इतनी उच्च स्थिति में पहुँचने के बाद भी यह मार्ग इतना कठिन है, समझ में नहीं आता। अत्यंत सूक्ष्म मार्ग है,
कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक होय घुनाक्षर न्याय जीवी पुण्य प्रत्योह अनेक। बड़ा कठिन ये मार्ग है। रघुपति भगति करत कठिनाई। देखिए भगवान की भक्ति, आप कहेंगे जगह जगह लिखा है भक्ति अत्यंत सरल है, भक्ति में कोई कठिनाई नहीं। अरे भक्ति में सरलता जो वर्णन की गई है वो ज्ञान की अपेक्षा अत्यंत सरलता वर्णन की गई है। ज्ञान की अपेक्षा अत्यंत सरल है ही भक्ति, इसमें कोई संदेह नहीं है। ज्ञान योग कर्म योग दोनों की अपेक्षा सरल है। लेकिन अब ये कोई कहे कि एकदम इतनी सरल है कि बस मनमाना ऐसा चले, तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तव दुराराध्य को कैसे के आराधि सके, समझो न जात मन कंप भयो चूर है। समझ में ही नहीं आता, मन कंपायमान हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। श्री युगलानंद शरण जी महाराज बहुत बढ़िया बात कहते हैं। प्रेम पंथ यति दूर पूरपन मुश्किल पहुँच न सकता है, कायर कूर कपु कमाल हाल बिन देह गेह निशितक दिशितकता है। करनी कठिन ख्याल नहीं करता, सकल बात बहु बकता है। श्री युगलानन्य शरण सौंपे सिर, तब प्रेमी फल पकता है। इतना सरल भी नहीं है मार्ग, इसलिए श्री प्रियादास जी कहते हैं तौ दुराराध्य को कैसे कह आराध्य सके। अत्यंत दुराराध्य है, कोई कैसे इसको समझ सकता है, कोई कैसे इस पर चल सकता है, क्योंकि समझ में ही नहीं आता। समझो न जात मन कंप भयो चूर है, शोभित तिलक भाल माल उर राजे ए पे। मस्तक पर तिलक भी शोभित है, तिलक की भी बड़ी महिमा है। हाँ, माला भी गले में धारण करते हैं तुलसी की, उसकी भी बड़ी महिमा है। छाप भी लगाते हैं, उसकी भी बड़ी महिमा है। एक कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, एवा ललाट पटले लस दूर्ध्व पुंड्रा, ए बाहुमूल परिचिन्नित शंख चक्रास, ते वैष्णवा भुवनमा सुपवित्रयंती। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं एक कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, जिसके कंठ में तुलसी कमल अथवा रुद्राक्ष की माला सुशोभित है। तीनों का नाम यहाँ लिया। एक कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, एवा ललाट पटले रसदूर्ध पुंड्रा, जिसके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड तिलक सुशोभित है। और ये बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्रा, जिसके भुजाओं में शंख चक्र का चिन्ह सुशोभित है। शंख चक्र धनुष बाण अपने अपने संप्रदाय अनुसार, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय में 8 चिन्हों का वर्णन मिलता है ग्रंथों में, तो अपने अपने संप्रदाय के अनुसार हो जो भी हो। तो ते वैष्णवा भुवनमा सुपवित्रयंती, ऐसे वैष्णव त्रिभुवन को पवित्र कर देते हैं, ऐसी महिमा है। लेकिन कहते हैं शोभित तिलक भाल माल उर राजे ए पे, इतना भी सब है, लेकिन फिर भी बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। फिर भी बिना भक्तमाल के भक्ति का स्वरूप दूर नहीं, अति दूर है। स्वरूप को दूर नहीं कहा, बल्कि अति दूर कह दिया। बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों कह दिया? यदि ये कह दिया जाए कि बिना भक्तमाल के भक्ति दूर है, तो भक्तमाल की रचना तो अभी 500-550 साल पहले हुई, उसके पहले तो नहीं थी। तब फिर क्या उसके पहले लोगों को भक्ति प्राप्त नहीं हुई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। भक्तमाल का तात्पर्य किसी भक्तमाल ग्रंथ मात्र से आश्रय नहीं है, भक्त चरित्र मात्र से आश्रय है। और पहले पुराणों में, इतिहास में चरित्र ऐसे थे कि उन्हीं का आश्रय लेकर के अपना कल्याण लोग कर लेते थे। तो भी भक्तमाल ही तो है। भागवत क्या है? भागवत में भक्तों का चरित्र ही तो है। क्या है वो? भक्तमाल ही तो है।
तब फिर जब ये विद्यमान ही था तो फिर अलग से चरित्र लिखने की ज़रूरत क्या थी श्री नाभा गोस्वामी जी को? अलग से ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि वो इतना गूढ़ भाषा में है, दैव भाषा में, ग्रंथ में है कि उसको सब समझ नहीं सकते, इसलिए इसको स्वतंत्र रूप से अलग रूप में लिख दिया। आप कहेंगे फिर बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर क्यों कहा? इसका क्या रहस्य है? देखिए, भक्ति करना एक अलग बात है और भक्ति का ढोंग करना एक अलग बात है। भक्ति करना अलग बात है और भक्ति का दंभ करना अलग बात है। दोनों में बहुत अंतर है। अब एक दंभ का उदाहरण समझ लीजिए, फिर उसके बाद आखिर क्यों भक्तमाल के बिना, भक्त चरित्र के बिना भक्ति दूर है, इसका थोड़ा सा अब यहाँ से नहीं दूसरे जगह से समझाना पड़ेगा, तब बात समझ में आएगी। देखिए, पहले एक दंभ और भक्ति समझिए। एक दंभी बादशाह था। अब वो जो है लोगों से कहता कि हमसे तो साहिब मिलने आते हैं, खुदा मिलने आते, दुनिया भर का नाटक करता। वो मुसलमान था। अब वो दुनिया भर का नाटक करता कि जो है हमसे आते हैं मिलने के लिए, ये है वो है। अब एक फ़कीर को ये बात आखिर में लग गई कि ये जो है अच्छा नाटक करके लोगों को मूर्ख बनाए पड़ा है, तो क्या करे? बोले इसके दंभ का खुलासा सारी दुनिया को मूर्ख बना रहा है तो सारी दुनिया के सामने करना चाहिए। तो गया एक मोची के पास। अब मोची से उस फ़कीर ने कहा कि हमको 1.5 हाथ के जूते बनाओ। अब वो मोची का भी दिमाग ख़राब हो गया। 1.5 हाथ का जूता क्या करेंगे महाराज जी, उस किसी के थोड़े नहीं होगा। अरे बोले तुम बनाओ तो। और 1.5 हाथ का, उसको तो क्या पैसा मिलना था मोची को। उसने 1.5 हाथ का जूता बना दिया, एक जोड़ी तैयार कर दिया। और उसके बाद क्या किया कि वो फ़कीर ने एक जूता जा कर के मस्जिद में फेंक दिया, एक जूता अपने पास रखा। अब वो बादशाह के पास सवेरे आया भागता हुआ, वो झाड़ू लगाने वाला, उसने कहा वो जूता मिला। और अब गया बादशाह दौड़ करके, अब उसने देखा जूता। अब वो रोज़ तो मूर्ख बनाता था लोगों को कि हमसे मिलने के लिए आते हैं साक्षात परमात्मा ही। उसने 1.5 हाथ का जूता देखा, ये मनुष्य का जूता तो हो ही नहीं सकता। तो उसने सोचा ये अच्छा अवसर है अपना काम बनाने का। उसने कहा अरे ये जूता, अरे ये तो जूता खुदा हमसे मिलने के लिए आए थे, उन्हीं का जूता छूट गया। अरे राम, जाओ। अब तो जो है उस एक जूता उनका छूट गया यहाँ। अब वो लोगों में घोषणा कराई कि देखो जूता छूट गया है। अब सबको और विश्वास हो गया कि सही सही मिलने के लिए आते हैं। 1.5 हाथ का जूता किसी मनुष्य को कैसे होगा। अब वो बढ़िया शोभा यात्रा निकाली उस जूते की। शोभा यात्रा निकाल करके चला, बोले देखो हमसे मिलने के लिए आए थे साक्षात परमात्मा, और उनका ये जूता, सब लोग इस जूते का दर्शन करो। अब वो जब शोभा यात्रा निकल रही थी तब तक वो फ़कीर अपनी लाठी में जूता टांगा दूसरा वाला है और ले करके सामने आया। बोले रुकिए, हमारा एक जूता गायब हो गया, हमने सुना है आपके पास है जूता हमारा। और दूसरा जूता ये है। अब तो सबके सामने ऐसे कहा बादशाह तो सन्न, बोले ये तो जूता तुम्हारा है। बोले हाँ हमारा जूता है। ये देख लो दूसरा प्रमाण, ये दूसरा जूता हमारे पास इसका जोड़ा है, तो हमारा जूता हमें दीजिए। अब तो बादशाह तो सन्न रह गया। कहाँ तो सबके सामने सेखी बघार रहा था कि हमसे भगवान मिलने के लिए आए थे, और उसने सबके सामने सिद्ध कर दिया फ़कीर ने कि ये जूता हमारा है। झूठा साबित हो गया। उसके बाद फ़कीर ने फटकारा, बोले तुमने जीवन में कभी सत्संग किया नहीं, कभी भजन किया नहीं, और तुमसे भगवान के मिलने के लिए आएंगे, तुम्हें लज्जा नहीं आती? लोगों को मूर्ख बनाते। तो नाटक करना एक अलग बात होती है और भक्ति वास्तव में आना एक अलग बात होती है। अब ये समझने का प्रयास करें कि बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। बिना भक्त चरित्र के भक्ति का स्वरूप दूर क्यों है, अति दूर क्यों कहा?
देखिए 4 प्रकार के अनर्थ आते हैं भजन के मार्ग में 4 प्रकार के अनर्थ आते हैं। इन चारों अनर्थों को समझने का प्रयास करें और ये सब अपने जीवन में इसको अनुभव कर सकते हैं। ये 4 प्रकार के अनर्थ कौन हैं? सबसे पहला है दुष्कृत जात अनर्थ, दूसरा है सुकृत जात अनर्थ, तीसरा है भक्तित्व अनर्थ और चौथा अपराधत्व अनर्थ। ये 4 प्रकार के अनर्थ। अब इसमें एक एक के अलग अलग भेद हैं। दुष्कृत जात अनर्थ पहले समझें। दुष्कृत जात अनर्थ कैसे आता है? दुष्कृत जात अनर्थ 5 रूप धारण करके आता है। सुन लीजिए। दुष्कृत माने पूर्व का हमारा, चाहे पूर्व जन्म का हो अथवा इसी जन्म का पूर्व पाप भजन में विक्षेपक बन करके उपस्थित होता है। इसको कहते हैं दुष्कृत जात अनर्थ। पूर्व के जो पाप हैं, क्योंकि पाप के प्रभाव से भी भजन में विघ्न पड़ता है। तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हो जाए। तो ये दुष्कृत जात अनर्थ कैसे कैसे आते हैं? 5 प्रकार से। और इन सब को आप लोग सभी लोग अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, किए होंगे, कई बार किए होंगे। सबसे पहला लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, रसास्वाद और कसाय। ये 5 प्रकार से आते हैं दुष्कृत जात अनर्थ। लय क्या है? वैसे आप लेटे रहें फिर भी नींद नहीं आएगी आपको, लेकिन जैसे ही आप माला उठाए, भजन चालू, वैसे ही नींद चालू। ये क्या है? ये पूर्व के हमारे दुष्कृत विक्षेपक बन करके सामने उपस्थित होते हैं। ये दुष्कृत जात अनर्थ का पहला स्वरूप। वैसे नींद नहीं आएगी, वैसे गोली खा के सोना पड़ता है, लेकिन भजन करने बैठे तो बस चालू नींद। ये क्या है? इसको कहते हैं लय, अर्थात निद्रा का दुष्प्रभाव होना भजन के समय। दूसरा प्रकार, दूसरे कैसे आता है? विक्षेप के रूप में। विक्षेप माने वैसे बैठे हैं, कोई समस्या नहीं, और जैसे ही भजन करने बैठे उसी समय दुनिया भर का काम ध्यान आएगा कि अभी ये बाकी है, वो बाकी है, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, चलो अब ये काम निपटा देते हैं, फिर भजन होता रहेगा। ये क्या है? अभी तक कोई काम नहीं सूझ रहा था, भजन करते समय ही सारा काम ध्यान आएगा, और तमाम अभी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना, दुनिया भर का बखेड़ा खड़ा हो गई आपके सामने। ये क्या है? ये है विक्षेप। ये दुष्कृत जात अनर्थ का दूसरा भेद। और तीसरा अप्रतिपत्ति। ये जो है तमाम रूप में प्रकट हो जाता है। भजन कर रहे हैं, भजन ही नहीं कर पा रहे हैं, कहीं शारीरिक व्याधि पीड़ित कर रही है, कहीं मानसिक व्याधि ही पीड़ित कर रही है, भजन नहीं करने दे रही है, कहीं ऐसे रूप से मानसिक रूप से स्थिति हो जाती है कि विश्वास ही खत्म हो गया, अरे बेकार है सब, इतने दिन से कर रहे हैं। ये सब भी पूर्व के दुष्कृत का परिणाम है। तो क्या ऐसी स्थिति में त्याग दे? बोले त्यागना नहीं चाहिए, डटे रहना चाहिए। क्यों? आखिर ये भजन के समय आते ही क्यों हैं? भजन के समय आते ही इसलिए हैं क्योंकि भजन के प्रभाव से ये नष्ट होते हैं
और नष्ट होते हैं तो कुछ न कुछ फल दे करके नष्ट होते हैं। ऐसे समझिए, थोड़ा एक उदाहरण से, जैसे एक बबूल का पेड़ है आपके पास, आपके बबूल के पेड़ से रोज़ कांटे गिरते हैं। आपने एक दिन कुल्हाड़ी उठाई और कुल्हाड़ी उठाई तो पेड़ काटा। जब पेड़ आप काटेंगे तो उस समय ज़्यादा कांटे गिरेंगे और लगेगा कि अरे ये तो बेकार है, इससे अच्छा तो थोड़ा कांटा गिरता था, ये तो बहुत ज़्यादा कांटा गिर। अरे बहुत ज़्यादा तो गिरा, लेकिन एक बार गिर करके वो समाप्त भी तो हो गया। ऐसे ही विक्षेपक बन करके भजन में उपस्थित हो रहे हैं जरूर, लेकिन आप फिर भी डटे रहिए और भजन छोड़िए नहीं, तो वो भजन के प्रभाव से नष्ट हो जाएंगे। दूसरा ऐसे उदाहरण समझिए, जैसे कई दिनों से झाड़ू नहीं लगी है, मान लिया घर में कई दिनों से झाड़ू नहीं लगी है। आप जाएंगे तो थोड़ा ये लगेगा कि घर गंदा है, ठीक है, लेकिन अभी आप झाड़ू उठाइए और लगाना चालू करिए तो जब झाड़ू लगना चालू होगी तो बहुत धूल दिखने लगेगी, खूब उड़ने भी लगेगी और लगेगा कि इतनी धूल कहाँ से आ रही है, इतना धूल इकट्ठी हो गई है। वैसे कम दिख रही थी, झाड़ू लगाते समय ज़्यादा दिख रही है। इसका अर्थ ये नहीं कि अब झाड़ू लगाते समय धूल ज़्यादा दिख रही तो झाड़ू लगाना बंद करिए, ऐसा नहीं करना है। झाड़ू लगाइए ही लगाइए, और जब झाड़ू लगाएंगे तो जो धूल थी वो धीरे धीरे करके निकल जाएगी। अब फिर रोज़ झाड़ू लगाते रहिए तो फिर धूल बैठने ही नहीं पाएगी। बात समझें? तो ये तीन ये हो गए, कौन कौन? लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति। और चौथा है रसास्वाद। रसास्वाद क्या है? रसास्वाद कहते हैं बैठे भजन करने के लिए और उसी समय विषयों का चिंतन चालू हो गया। ले बैठे हैं, माला चल रही है हाथ में, बैठे हैं कमरे में, अब पहुंच गए हलवाई की दुकान पे, बढ़िया रसगुल्ला छान रहे हैं जीभ से। बैठे पंगत में रसगुल्ला छान रहे हैं, रसमलाई छान रहे हैं। लो, अरे भजन हो रहा है कमरे में, लेकिन जिह्वा का स्वाद लेने हमारे मन इंद्रियां कहीं और जा रही हैं, विषयों का स्वाद लेने अलग जा रही हैं। ऐसी स्थिति भी हो रही है। क्यों? बोले वो दुष्कृत जो पूर्व के हैं ना, वो बरबस खींच करके ले जाते हैं, इसी का नाम है रसास्वाद। ये भी अनर्थ है सब। भक्ति के मार्ग में सब विक्षेपक हैं ये। और पांचवा है दुष्कृत जात अनर्थ का पांचवा स्वरूप है कसाय। कसाय माने कभी किसी से वाद विवाद हुआ है, झगड़ा हुई है या कोई बात हुई है, कोई खास बात नहीं है, लेकिन भजन करने बैठे तो उसी समय उसका ध्यान आया और बैठे बैठे ऐसा लग रहा है कि अभी मिल जाए तो उसको मार के ठिकाने लगा दें हम। ले, अब भजन कर रहे हैं कि मार के ठिकाने लगा रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? हाँ, ये सभी अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में। कोई ऐसी बात नहीं कि ये अनर्थ सब अपने अपने जीवन में एक एक अनर्थ का सभी अनुभव कर सकते हैं। कोई नई बात नहीं है किसी के जीवन की, कोई नई बात बताई जा रही है। ये पहला है, इसको कहते हैं दुष्कृत जात अनर्थ, जो इस तरह से 5 प्रकार से अलग अलग ढंग से ये भजन में विक्षेपक बन करके उपस्थित होता है। लेकिन ध्यान रहे कि भजन को छोड़ना नहीं। भजन नहीं छोड़ेंगे तो ये अनर्थ धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, और भजन छोड़ते रहेंगे तो अनर्थ फिर दूर होने वाला नहीं है। हाँ, मन में विकार आ रहे हैं तो फिर उपाय है उसका, ठीक है। जैसे अब मन में विकार आ रहे हैं, पता चला कि ये भजन करने बैठे और उसी समय विषयों का चिंतन चलने लगा, तो ठीक है, थोड़ा सा उसको समन करने के लिए बढ़िया उठकर थोड़ा सा टहलते हुए खूब बढ़िया तेजी से नाम जप करिए। एक जगह बैठने के बजाय खूब नाम जप करिए, बढ़िया ठंडा पानी पी लीजिए,
धनिया घोर करके और बढ़िया भजन घूम करके टहल करके नाम जप करना चालू कर दीजिए, मन अपने आप थोड़ी देर में शांत हो जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा सुन लीजिए, पहला दुष्कृत जात अनर्थ और दूसरा सुकृत जात अनर्थ। आप कहेंगे सुकृत माने पुण्य, दुष्कृत माने पाप और सुकृत माने पुण्य। आप कहेंगे पुण्य भी बाधक बन करके आते हैं भजन में। हाँ, केवल पाप ही बाधक नहीं बनते, पुण्य भी बाधक बनते हैं। आप कहेंगे जब पुण्य बाधक बनते हैं तो फिर भगवान ने ये क्यों कहा कि पुण्य पुंज बिन मिलहिन संता सत्संगत संसद करंता। अरे वो किस पुण्य की बात कर रहे हैं जानते हैं? ओ पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। ये एक पुण्य है जो आपके भजन में सहायक बन करके आएगा। संत सेवा रूपी पुण्य आपके भजन में सहायक बन करके आएगा। बाकी अन्य पुण्य जितने हैं ना, कहीं ना कहीं वो फल भोगने के लिए आपको प्रस्तुत करते हैं, इसलिए वो पुण्य में भी कहीं ना कहीं भजन में बाधक ही बनते हैं। समझ लीजिएगा इस बात को। सुकृत जात अनर्थ कैसे आएगा? बोले सुकृत जात अनर्थ माने पुण्य। पुण्य का मतलब क्या है? पुण्य के प्रभाव से धन संपत्ति सुख आता है कि नहीं? अब भजन कर रहे हैं, अब बढ़िया खूब धन संपत्ति आ रही है, वैभव आ रहा है। अब सवेरे उठे, सोचे चलो अब एक काम करते हैं, ठाकुर जी की सेवा बाद में ठाकुर जी की सेवा तो हो ही रही है, भजन बाद में कर लेंगे, चले थोड़ा सा कुछ बाल भोग बना लेते हैं और फिर बाल भोग बना के ठाकुर जी को पवा के थोड़ा प्रसाद ले लेंगे, फिर भजन में बैठेंगे इकट्ठा। अब पुण्य के प्रभाव से धन आया और धन ने कहाँ आपको लगाया? अरे 1 घंटे आप बाल भोग बनाने में सुबेरे जो लगा रहे हैं ना, वो 1 घंटे में ही आपका भजन होना था और उसको आपने बाल भोग बनाने में लगाया और बाल भोग बना के फिर भोग लगाया और उसको के बाद ये देखिए, एक बात बताएं, ये इंद्रियां खाली जो है मन को सांत्वना देती हैं कि ये सब भगवान के लिए कर रहे हैं, वास्तव में भगवान के लिए नहीं, कहीं कहीं अपने स्वाद की भावना उसमें छुपी होती है। आप इसको ढूंढिए। आप भगवान को पवाने के बाद भी और आपकी इच्छा ना जागृत नहीं हो रही उसको पाने की, तब समझ लीजिए कि वो भगवान की इच्छा थी। और यदि अपनी इच्छा जागृत हो रही तो भगवान की इच्छा नहीं थी, आपकी इच्छा थी। सीधी बात है। और जितनी देर में आपका भजन होना था उतनी देर अपने बाल भोग बनाने में, फिर भोग लगाया, उसके बाद भोग लगा के बोले अब पालें, और फिर पाने के बाद जो है घंटा भर से ज़्यादा तो निकल गया, बोले पाने के बाद तो तुरंत बैठाना नहीं चाहिए, कम से कम 10 मिनट तो आराम में होना चाहिए। तो 10 मिनट के बजाय आधा घंटा पूरा बीत गया और फिर सीधा 9-10 बज गया। अब कहाँ भजन होगा? अब भजन के बजाय जो समय भजन में जाना था वो तो चला गया ऐसे ही। तो अंतर क्या हुआ? अंतर देखिए, सुकृत जात अनर्थ के परिणाम स्वरूप भी फल आया। क्या? लय माने नींद। तो उसमें तो बैठ करके भजन कर रहे थे, भजन छूटा नहीं, गति धीमी हुई थी। जो 1 घंटे में होना था वो 1.5 घंटे 2 घंटे लगा। लेकिन इसमें तो बोले माला को रखा चुपचाप, वो आराम से लेट गए और लेट करके विश्राम कर लिया सीधा। तो भजन की गति धीमी नहीं हुई, भजना ही चला गया। अब बताइए घातक ज़्यादा कौन है? हाँ, पुण्य वाला अब ज़्यादा घातक हो गया। दुष्कृत जात अनर्थ से ज़्यादा घातक सुकृत जात अनर्थ हो गया। हाँ, उसमें तो दुष्कृत है आपका, ज़्यादा आपके पास कोई है नहीं, आगे पीछे कोई है नहीं, थोड़ा बहुत यह है कि भाई अकेले हैं, हम कुछ करना है और करना है तो थोड़ा सा देखना है, चलो बखेड़ा खड़ा हो रहा है कि अकेले हैं, ये भी कर लें वो भी कर लें।
लेकिन उसमें तो आप अपने मन को समझा सकते हैं कि भाई चलो हम अकेले हैं, अभी नहीं तो 1 घंटा बाद काम होगा, आखिर हम ही को तो करना है, हमारे जीवन से संबंधित है, किसी दूसरे का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन सुकृत के प्रभाव से आपके पास जो लोग इकट्ठे तमाम हैं, अनुयायी आपके बन गए हैं, तो क्या होगा? बोले भाई हमारी व्यक्तिगत बात तो है नहीं, अब इसको तो निपटाना ही पड़ेगा, भजन तो बाद में भी होता रहेगा, लेकिन ये तो सेवा है, चलो अब लो भजन छोड़ा और लग गए काम निपटाने में इधर उधर। काम कुछ नहीं निपटा रहे हैं, काम तो दूसरे से हो रहा है, केवल देखने के लिए, आदेश देने के लिए इधर उधर दिन भर दौड़ रहे हैं बेमतलब का। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया भर का ये सब नाटक, कुछ नहीं, वो केवल नाटक बन करके रह जाता है, बस बाकी कुछ नहीं होता। इसलिए सुकृत भी बाधक हैं, इसलिए दुष्कृत से भी बचे और सुकृत से भी बचे। इसका अर्थ ये नहीं कहा जा रहा है कि पुण्य पाप, बिना कुछ कर्म किए जीव रह ही नहीं सकता। नहीं कश्चित क्षण अभिजातु तिष्ठत्य कर्म कर, एक क्षण भी बिना कुछ कर्म किए नहीं रह सकता। फिर बोले कर्म जो कुछ भी करिए एकमात्र भगवान के लिए करिए, ना सुकृत बनेगा ना दुष्कृत बनेगा, दोनों से परे रहेंगे, सीधी बात है। और तीसरा देखिए, दुष्कृत जात अनर्थ से भयंकर सुकृत जात अनर्थ है, और सुकृत जात अनर्थ से भी ज़्यादा घातक क्या है? बोले भक्तित्वानर्थ। हाँ, भक्ति जात अनर्थ। आप कहेंगे भक्ति से भी अनर्थ उत्पन्न होता है? बोले हाँ, भक्ति से भी अनर्थ उत्पन्न होता है। आपने थोड़ा भजन किया, अब चारों ओर प्रचार हो गया कि अरे महाराज बड़े अच्छे संत हैं, अब लोग इकट्ठे होने लगे। अब सुबेरे से आपके पास डटे हैं लोग आपकी सेवा में, और सुबेरे से लो दिन भर पंचायत हो, फिर भजन नहीं होता। दिन भर पंचायत, जो भजन आपका थोड़ा बहुत हो रहा था ना, ये भक्ति के अनर्थ के कारण। आप कहेंगे भक्ति से अनर्थ कैसे हुआ? क्योंकि भक्ति अपच हो गई, आपको भक्ति अजीर्ण हो गई, पच नहीं पाई, प्रकट कर दिया उसको। अब प्रकट करने के दुष्प्रभाव के कारण क्या हुआ? लोग इकट्ठे हो गए, आपके अनुयायी बने, ये हुआ वो हुआ, और फिर दिन भर सुबेरे से लेकर शाम तक पंचायत हो रही, और झूठी चापलूसी लोग करते रहते हैं। अरे महाराज आप तो क्या कहना है, आप तो आप हैं। अरे झूठी चापलूसी क्यों? आप हैं तो आप हैं। ऐसे लोगों को डांट के भगा देना चाहिए। ये जो झूठी चापलूसी करें, सम्मानम कलयाति घोरगर्लम नीचापमानम सुधा। एक बात समझ लीजिए, ये झूठी चापलूसी करने वाले समझ लीजिए भक्ति का विनाश कर देंगे। ये ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए, साधक मात्र को दूर रहना चाहिए। लोग आएंगे पैसा, महाराज ये, बोले किस लिए? बोले सेवा के लिए, ठाकुर जी की सेवा, ये भंडारा के लिए। आप लोग भंडारा, अरे भंडारा तुमको करना है, तुम आओ भंडारा करो, ले अब थमा दिए महाराज भंडारा करिए। अब महाराज क्या करें? बोले महाराज भंडारा कर रहे हैं, दिन भर जो है उसी भंडारा का चिंतन, वहाँ चिट्ठी ले जाओ, वहाँ कोतवाल वो ये करो वो करो, और ये रसोइयाँ बुलाओ, वो कोठारी बनाओ, वो चिट्ठी बंटवाओ, ये करो वो करो। अरे भंडारा कोई और कर रहा है, पंगत कोई और करने वाला, कराने वाला कौन? बीच में गधे बने क्यों उसको ढो रहे हो? यही तो है, उसको ढो ही तो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? कोई मतलब नहीं निकल रहा है। और कुछ नहीं तो आप भजन कर रहे हैं, देखिए भक्तित्व अनर्थ ऐसे भी आता है। आप भजन कर रहे हैं, अब पता चला कि जो है कोई आया, महाराज कृपा कर दीजिए। अब पता चला सही सही में किसी के ऊपर कृपा हो ही गई, तो वो और 10 लोगों से प्रचार करेगा, और प्रचार करेगा तो भजन में विक्षेप उत्पन्न करना चालू लो। हाँ, एक हम नाम नहीं लेंगे, एक महात्मा ब्रज में भजन करते थे, एक गाँव में, ब्रज में अभी भी गाँव में ऐसे किनारे अपना कहीं संत महात्मा पड़े रहते हैं, मधुकरी मांग करके भिक्षा कर लेते हैं। अब भजन कर रहे थे, संयोग से एक दिन एक व्यक्ति पहुंचा और बड़ा रोया, महाराज हमारी मिल बंद हो गई है, बहुत का घाटा लग गया है, हम बड़े परेशान हैं, इतना कर्जा है, ये है वो है। अब दया आ गई हृदय में, संत हृदय नवनीत समाना, और महाराज की दया हो गई तो उसकी मील भी चल पड़ी, और जो है सब बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। अब लोग तो जाना चालू कर दिए, और बेचारे अच्छे संत मधुकरी मांग करके निर्वाह करने वाले अच्छे संत,
उन्होंने देखा कि भजन में विक्षेप हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि बाहर एक ही बोर्ड लगा दिया, कृपा करके भजन में विक्षेप न करें, मिलने का समय सायंकाल 5 बजे से 6 बजे तक मात्र 1 घंटे, इसके अलावा कोई भी मिलने के लिए ना हो। आप पहुंच जाएं दोपहर को, अब पहुँचे हैं 5 बजे लिखा है तो 3 बजे जा के बैठ गए। अब बैठ गए तो ये नहीं कि शांति से बैठे रहें, अब बीच में बोल रहे हैं जय जय श्री राधे। अब बताओ, अंदर वो बैठे भजन कर रहे हैं और जब लगेगा कि बाहर कोई प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब अंदर भजन में मन लगेगा? बताइए, लगेगा मन? नहीं लगेगा। तो ऐसे ऐसे अनर्थ भी उत्पन्न होते हैं। ये भक्ति का मार्ग इतना कठिन है, इसलिए कहते हैं बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। बिना भक्त चरित्र श्रवण किए भक्ति का स्वरूप दूर ही नहीं, अति दूर है। हाँ, इसलिए प्रियादास जी कहते हैं बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। और चौथा अनर्थ है जो सबसे ज़्यादा घातक है इस मार्ग में, इसके लिए कई उदाहरण देना पड़ेंगे। अपराधत्व अनर्थ। अब इसको कल के प्रसंग में कई उदाहरण दे करके समझाएंगे, क्योंकि अभी समय थोड़ा अधिक हो रहा जाएगा और बहुत संक्षेप में समझाने पर भी बात अच्छे ढंग से समझ में आएगी नहीं। तो कल शुरुआत में अपराधत्व अनर्थ की चर्चा करेंगे। और ये इतना घातक है कि भक्ति को जड़ मूल से उखाड़ करके ही फेंक देता है। इससे बच करके रहे। और अनर्थों में भक्ति का बीज नहीं नष्ट होता, भक्ति का पौधा नहीं नष्ट होता, केवल पत्ते ही नष्ट होते हैं, उसके बचने की संभावना रहती है। लेकिन अपराधत्व अनर्थ में भक्ति का पूरा समूल ही विनाश हो जाता है, क्योंकि ये अपराध जो है ऐसा है कि ये भक्ति को जड़ मूल से उखाड़ करके ख़त्म कर देता है। कल के प्रसंग में इसको कुछ उदाहरण के साथ, जिससे कि अच्छी प्रकार से ये बात समझ में आ जाए कि कितनी ऊंची स्थिति में पहुंचने के बाद भी ये अपराध इतना सूक्ष्म होता है कि किस प्रकार से ले जा करके गर्त में गिरा सकता है। और इस अपराध के अनर्थ के दुष्परिणाम कैसे कैसे किस किस रूप में प्रकट होते हैं, उसका भी कल श्रवण करेंगे। यहीं पे कथा को विश्राम। सीताराम जय सीताराम। 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 सीताराम जय